हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गुप्ता फ्रॉम कैडन कॉपर्स। आज मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। और हम काफ़ी दिन से नोटिस कर रहे हैं, हमें ऑल ओवर इंडिया से लोग कॉल करते हैं और सबका बेसिक क्वेश्चन एक ही रहता है। सब पूछते हैं कि हमारी इतनी लैंड है और इतनी लैंड में हमको एक वेडिंग प्रॉपर्टी बनवानी है, और उस वेडिंग प्रॉपर्टी को बनवाने के लिए कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप पहले अपना बजट निकालने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले समझें। और एज ए डिज़ाइनर, एज ए कैडन कॉपर, हम आपके एक वेडिंग पार्टनर हैं, आपकी हर जगह सपोर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग से लेकर हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं वेडिंग प्रॉपर्टी का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल जितनी वेडिंग प्रॉपर्टी बनती है सारी कॉस्ट इफेक्टिव बनती है। कॉस्ट इफेक्टिव कोई भी ये नहीं चाहता कि हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें करें, कम बजट में कैसे प्रॉपर्टी को बनाए। ये सबसे बड़ा सबके माइंड में एक क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन है, हर कोई इसको जानना चाहता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एक वेडिंग प्रॉपर्टीज बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखें हमारे पास लैंड कितनी है और यह कितनी लैंड हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लैंड एक पार्ट हो गया, उसके बाद हमारा बजट कितना है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह की प्रॉपर्टी हम बनाना चाहते हैं, किस लोकेशन पे बनाना चाहते हैं, कितनी वहां से रेवेन्यू आएगी। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग वेडिंग डेस्टिनेशन में हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम प्री वेडिंग स्टूडियो भी बनाते हैं। वेडिंग प्रॉपर्टीज में तो डिजाइन से लेके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में कैडन कॉपर की स्पेशलाइजेशन ये है कि हम पूरी वेडिंग प्रॉपर्टी जो भी बनाते हैं हम कुछ डिफरेंट थीम पर बनाते हैं, इनोवेटिव करना चाहते हैं। क्योंकि वेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, इवेंट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जिसमें हर रोज कस्टमर को कुछ नया चाहिए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर्टी का डिजाइन ही ऐसा किया जाए कि कस्टमर उसको देखते ही उसमें मोहित हो जाए, और एक ही बार में जब वो उसको देखे उसमें वो कहते हैं कि शादी करनी है तो मुझे यही करनी है। तो आपकी बेसिक क्वेरी की रहती है कि वेडिंग प्रॉपर्टी को बनाने के लिए कितना एक्सपेंस आएगा, कितना बजट कम से कम होना चाहिए। तो मेरे एक आपसे बहुत एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले वेडिंग प्रॉपर्टी को बनाने से पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि हमारी लोकेशन क्या है, कितनी हमें रेवेन्यू जनरेट वहां से हो सकती है, उसके हिसाब से फिर हम प्लान करें। सपोज आपके आसपास में कुछ वेडिंग प्रॉपर्टीज डेफिनेटली होंगी, तो मेरा एक कहना आपको ये है कि वो कुछ भी चार्ज कर रहे होंगे, तो आप प्रॉपर्टीज को ऐसा बना के चलें कि प्रॉपर्टी जब आपके कस्टमर देखने आए तो वो बुकिंग के लिए सिर्फ आप ही का ऑप्शन रहे उनके पास, किसी और प्रॉपर्टी को फिर वो देखने ना जाए। प्रॉपर्टी डेकोरेशन, प्रॉपर्टी का एंट्रेंस, लॉन, बैंक्वेट का इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉपर्टी देखते ही वो आकर्षण उसके अंदर होना चाहिए, वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी के अंदर होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको बुकिंग रिपीटेडली कंटिन्यूसली हर लगन पर आपको बुकिंग मिलती चली जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस आपका अच्छा होना चाहिए एक लॉन के लिए, और लॉन में आपका एक स्टेज वरमाला के लिए, एक बहुत सुंदर सा गजीबो जहाँ पे आपके चीफ गेस्ट, आपके जो भी वीआईपीज हैं, वीआईपी लाउंज, इस टाइप से गजीबो कुछ बना सकते हो आप। एक मंडप आप ले सकते हो, मंडप के लिए आपको जैसे फेरे होते हैं हिंदू मैरिजेस में, तो मंडप की जरूरत होती है। फिर आपको कुछ फाउंटेन बॉडीज हैं, कुछ ग्रीनरी है, एक रिजॉर्ट का लुक है, सेल्फी पॉइंट्स आपको दे सकते हो। इसके अलावा आप फूड सर्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वेडिंग्स में जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग 7 to 10 की रेंज में लोग आते हैं, 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में लोग आते जाते हैं। तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि मुझे 1000 लोगों का प्रोग्राम करना है, तो मेरी वेडिंग कितनी होनी है। तो मैं आपको क्लैरिटी से कहना चाहूंगा कि जनरली लोग क्या होता है कि 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो उसमें होगा ये कि एक बार में कभी भी आपके 1000 लोग कभी भी नहीं होंगे। एक बार में होंगे तो 500-600 लोग मैक्सिमम होंगे। उसमें से कुछ लोग आपके लॉन में होंगे, कुछ लोग फन कर रहे होंगे, कोई डीजे पे डांस कर रहा होगा, कोई फूड एंजॉय कर रहा होगा, कुछ स्टेज पे होंगे। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास 30-40,000 स्क्वायर फीट भी लैंड है, मतलब यदि हम बात करें दिल्ली एनसीआर में जनरली क्या होता है, 10,000 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है। यदि 10,000 स्क्वायर फीट का एक बीघा है आपका, तो आप 4-5 बीघा से भी आप शुरुआत कर सकते हो वेडिंग प्रॉपर्टी की। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक लॉन को डेवलप करने के लिए एंट्रेंस पर आप गेट दे दीजिए, एक स्टेज दे दीजिए, एक मंडप दे दीजिए, फूड कोर्ट, गजीबो। ये सब को स्टार्ट करने के लिए आप मिनिमम यदि आप फाइबर की हम बात करें तो 5-6 लाख रुपए का बजट भी लेके चल सकते हो फाइबर की इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसके अलावा बात करेंगे हमारा टोटल बजट कितना आएगा। देखिए बजट क्या है ना, कभी भी फोन कॉल्स पे या वीडियो कॉलिंग पे कभी भी हम दे ही नहीं सकते, बिकॉज देखिए हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जब अब बजट कैसे निकलता है, हमारा इलेक्ट्रिकल प्लान हमारे सामने हो, प्लम्बिंग का लेआउट हमारे सामने हो, HVAC हमारा लगाना है कि नहीं लगाना है, सैनिटाइज एयर कंडीशनिंग, इसके बाद लाइटिंग डेकोरेशन हमारी कैसी है, कंप्लीट प्रोजेक्ट की जब हम प्लानिंग कर लेते हैं पेपर्स पर, हमारा डिजाइनिंग हमारे सामने होता है, तो हम बजट का आपको एग्जैक्ट आपको आइडिया दे सकते हैं। कैडन कोबर के
माध्यम से ये मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे कस्टमर्स को जो भी हमने आज तक डिलीवरीज की है, फ्रॉम डिजाइनिंग स्टेज से लेकर सभी वर्किंग ड्राइंग्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, 2D प्लान्स, 3D प्लान्स, वर्क थ्रू ईच एंड एवरी कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू हमारे एग्जीक्यूशन की जितनी भी हमारी टीम होती है साइट पे जो एग्जीक्यूट करवाती है, सब वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, टाइमली कमिटेड, विद इन द बजट हम आपको बना के देते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि हमें बनवाना क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लाइन बाय लाइन हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं और एक बजट फाइनली जो सारी चीजें हमारी फ्रीज हो जाती है, हम एक बजट पे फाइनल कर लेते हैं कि हाँ हमारा ये बजट आने वाला है और ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का हमारा ये टारगेट है, तो ये बजट है, ये इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, तो दोनों को मैच करके हम एक वेडिंग प्रॉपर्टीज को डिजाइन कर देते हैं। अब देखिए वेडिंग प्रॉपर्टी की कोई सीमा नहीं होती। आप यदि बात करें कि लोग जनरली एक लॉन के अंदर ग्रीनरी के कुछ 10 पेड़ लगा के, राइट, और कपड़े की कोई डेकोरेशन करके वहां से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन यदि एक ग्रैंड प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते हो तो फाइबर की ही आजकल ट्रेंड है। और फाइबर में क्या है कि नए नए डिजाइन बनते हैं, हम लोग खुद डिजाइनर हैं, तो डिजाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं कि जो आने वाले टाइम में हमेशा एडवांस रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को हमेशा उस एरिया की नंबर 1 प्रॉपर्टीज बनाएंगे। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमारे पास आए और दिए हुए नंबर पर स्क्रीन पर आप कांटेक्ट हमसे करें, हमारी टीम पूरा आपको सपोर्ट करेगी और विद रिस्पेक्ट टू हम डिजाइन से लेके आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क से लेके कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक कंप्लीट हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। फॉर एनी डिटेल कभी भी आप फ्रीली आप हमसे डिस्कस करें। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं फाइबर के मटेरियल को। किसी भी तरह की नए डिजाइन से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित आपको कोई भी जरूरत पड़ती है, आप हमारे पास आए, हमेशा आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।